हाँ तो बस जैसे स्टूडेंट अपना जो लेक्चर है वो हो चुका है। अब अपने बात आते हैं लास्ट टॉपिक। क्या आते हैं लास्ट टॉपिक में स्टूडेंट इस लेक्चर का जो ये यूनिट है हेटेरोसाइक्लिक वाली, उसका लास्ट टॉपिक है नॉन एरोमेटिक वाला। सेमेस्टर थर्ड है स्टूडेंट, ये वो भी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट इसमें देखिए क्या है इसमें अपन बात करने वाले स्टूडेंट जो नॉन एरोमेटिक रिंग है या 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है 3 to 6, उसमें अपन किस प्रकार से कंफर्मेशन चेंज होगा बोर्ड, वो भी किसके कारण अट्रैक्शन फोर्स लगेगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का, उसके कारण। दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ये क्या मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन थ्रू स्पेस। इसमें लिखिए अट्रैक्टिव इंटरेक्शन थ्रू स्पेस की अपन बात करें तो ये है हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक स्मॉल रिंग कंपाउंड में देखने को मिलता है। फर्स्ट बात। इसके बाद में लिखिए इसे हम हेटेरोएटम में कंसीडर करते हैं। इसके बाद में लिखिए इसमें इस प्रकार के इंटरेक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल व एक इलेक्ट्रोफाइल दोनों मौजूद होते हैं एक कंपाउंड पर तथा यह कंफर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के कारण बता दूंगा किस प्रकार से वह कंपाउंड है, उसका नाम है। उस प्रकार से क्या होगा, वो बोर्ड ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन को ज्यादा फेवर करती है। इसके बाद लिखिए एमिनोकेटोन है, उसे हम अट्रैक्टिव इंटरेक्शन थ्रू स्पेस के द्वारा या अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट यही है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा है फर्स्ट? न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है। चेन साइक्लिक टोटोमर्स, एमिनोकेटोन्स ओपन चेन साइक्लिक टोटोमर्स के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद में जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है 3 व 4 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। 3 नंबर पोजीशन और 4 नंबर पोजीशन में क्या है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपके प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं मौजूद होते हैं। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट 3 और 4 नंबर पोजीशन में अपन एमिनोकेटोन है ओपन व दोनों प्रकार चेन में पाए जाएंगे। ये टोटोमर स्टूडेंट, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर और ये न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट ये न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन एटम बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? यहाँ से देखिए स्टूडेंट H+ के रूप में हाइड्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर फेंकेगा 1 2 3 to 4 चले जाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 3 to 4 जाते हैं। ठीक है। अब ये क्या दर्शाते हैं एमिनोकेटोन ओपन चेन में साइक्लिक टोटोमर व ओपन चेन दोनों प्रकार के दर्शाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से दर्शाया गया यहाँ पर हाइड्रोजन है H+ के रूप में बाहर निकला, जैसे निकला ये 1 नंबर ये 2 नंबर पोजीशन। नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव किया 1 2 3 to 4, ये 3 है ये 4 है। अब देखिए स्टूडेंट इसको मैंने रिंग के रूप में ले लिया। 1 नंबर पे R है, नाइट्रोजन है, H+ जाके इस ऑक्सीजन नेगेटिव आया, नेगेटिव आते कार्बन प्लस आया, प्लस के पास कौन जाएगा, किसकी सेटिंग होगी प्लस के साथ, हाइड्रोजन की सेटिंग होगी। तो ये यहाँ पर जाकर यहाँ पर इस कार्बन के साथ OH बना देगा। ये यार टोटोमेरिज्म हो गया स्टूडेंट, डबल बॉन्ड है उसको OH दे दो। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड कर दो। यहाँ पर एमीन में एमिनोकेटोन टोटोमेरिज्म में कीटोन ग्रुप ये रहा, एमीन ग्रुप ये रहा, एमिनोकेटोन टोटोमेरिज्म बोल रहे हैं। अब गिन लीजिए 3 ये कार्बन है, 3 कार्बन है प्लस 1 6 कार्बन 7 और 8। तो यहाँ पर एक ग्रुप ये रहा, एक ये रहा 1 इसके बाद 1 2 3 कार्बन है पूरी ये इस प्रकार से। अब दूसरा है ये भी है इस प्रकार से, यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। यहाँ पर 4 रिंग स्टूडेंट, 4 रिंग है, एक नाइट्रोजन सी डबल बॉन्ड वाले H+ फिर से जाएगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन से H+ जाएगा, लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। इसमें कार्बन पॉजिटिव एटम ये यहाँ पर OH, ये कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे स्टूडेंट। 4 ये रहे 5 रिंग में कार्बन है 1 2 3 4, ये 5 कार्बन है 1 2 3 4
फाइव कार्बन है, एक नाइट्रोजन लिया है। हमेशा जब भी नंबरिंग करे ऑक्सीजन एटम की प्रायोरिटी के आधार पर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे, नाइट्रोजन और कार्बन तो नाइट्रोजन को। हेटेरो एटम को प्रायोरिटी मिलेगी तो प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पर इसको एक नंबर, ठीक है। 1 2 3 पे होता ना स्टूडेंट, ये 3 पे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, कार्बन प्लस आया, H प्लस किसकी तरफ भागेगा, दिल किसकी तरफ देगा, H प्लस अपना दिल देगा ये। इसके बाद में लिखिए जो बेसिसिटी होती है एमिनो कीटोन की, बेसिसिटी होती है एमिनो कीटोन की, वो लेस होती है, क्योंकि कारण लिखिए, क्योंकि एमिनो कीटोन लेस बेसिक है, क्योंकि जो एमिनो कीटोन में ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन है, उसमें से नाइट्रोजन की जो डोनर एबिलिटी है, वो डोनर एबिलिटी है वो क्या होती है स्टूडेंट, ज्यादा होती है। तो ज्यादा जिसकी डोनर एबिलिटी होगी ऑक्सीजन की तुलना में, नाइट्रोजन तो आसानी से प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा स्टूडेंट, इसलिए क्या हो जाता है ये लेस बेसिक होगा। प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसलिए ऑक्सीजन एटम में प्रोटोनेशन आसानी से होगा। न्यूक्लियोफाइल के रूम में, इसमें लिखिए हम न्यूक्लियोफाइल के रूम में OH ग्रुप या NH2 ग्रुप, OH ग्रुप या एमीन ग्रुप लेते हैं। अब इसके बाद लिखिए हम एक निम्न एग्जांपल की सहायता से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इसमें दोनों साथ साथ होंगे, इंटरेक्शन को समझा जा सकता है। देखिए वो कौन सा एग्जांपल है स्टूडेंट, किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, देखिए स्टूडेंट। हाँ तो भाई वो एग्जांपल कौन सा है अपने, 3-फेनिल 3-बेंजोइल ट्रोपोन, 3-फेनिल यानी 3 नंबर फेनिल, 3-बेंजोइल 3-फेनिल 3-बेंजोइल, तो 1 इसको देंगे, बिस एटम को नहीं दे सकते, 1 2 3 3-फेनिल 3-बेंजोइल ट्रोपोन, 3-बेंजोइल ट्रोपोन 1 2 3, तो यहाँ पर 3-फेनिल 3-बेंजोइल ट्रोपोन ये है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये दो कॉन्फर्मेशन है A और B, इस कॉन्फर्मेशन में अपन बात करें तो वहां पर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसको 1 मिलेगा, नाइट्रोजन एटम को नहीं देंगे अपन क्योंकि इसे ब्रिज कार्बन है। 1 2 3 3-फेनिल 3-बेंजोइल इस प्रकार से। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपन बात करने वाले हैं 3-फेनिल 3-बेंजोइल ट्रोपोन। स्टूडेंट ये ऐसे थोड़ी आएगा, 1 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, 3 है, हाँ अब 3-फेनिल 3-बेंजोइल ट्रोपोन, ये रिंग इसके साथ फ्यूज्ड हो गई, ये भी 3 पे आएगी, 1 2 3, हाँ 3-फेनिल, इस प्रकार से इसकी नंबरिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 3-फेनिल 3-बेंजोइल ट्रोपोन, इस प्रकार से आएगी नंबरिंग। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए किस प्रकार से होगा, इसमें जो कॉन्फर्मेशन होता है इसमें देखिए 3-फेनिल 3-बेंजोइल और ट्रोपोन है, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक्सियल पर है, यहाँ पर इक्वेटोरियल पर है, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर ये रिंग देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्शन है, तो ये स्टेबल होगी क्या, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, एक तो यहाँ पर ये एक्सियल पर, ये इक्वेटोरियल पर नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप देखिए और यहाँ पर दोनों एक्सियल पर है, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म होगी, ये थी सेम की सेम, इसकी क्या होगी, बोर्ड लाइक शेप हो गई, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी बता देंगे अपन, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन है, ये आपकी खत्म हुआ। इसके बाद में लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो नंबर लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह हमें हेटेरो एटम के मध्य देखने को मिलती है, यानी ONF मान के चले, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, इस प्रकार से देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसी कॉम्प्लेक्स में, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट। हाँ तो गाइस यहाँ पर देखिए दो प्रकार की कंफर्मेशन है, ये है दो, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बता दिया, यह अपने से अधिक परमाणु में इसमें देखने को मिलेगी, जैसे आपके ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन है उसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में लिखी है, इसे हमने में एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं या हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में समझ सकते हैं।
इसके लिए अपन या इसके लिए हम दो प्रकार के सब्स्टिट्यूट लेते हैं, एक तो NH2 ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एक तो एमीन ग्रुप लेते हैं अपन, एक लेते हैं अपने हाइड्रोक्सिल OHA ग्रुप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये एक्सियल पोजीशन पर है, ये एक्सियल पोजीशन पर है, ये नाइट्रोजन भी एक्सियल पर है। जब दोनों एक्सियल पर होंगे नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन के मध्य क्या होगी स्टूडेंट, कौन सी बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 सही है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। स्टेबिलिटी की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉन्ड ज्यादा इफेक्ट होगा, स्टेबल होगा, तो अपन बता देंगे जो ए की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है बी की तुलना में। इसी प्रकार से अपन इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए ये तो एक्सियल पर है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ये लेस स्टेबल होगा, ये जबकि एक्सियल पोजीशन पर है। एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई रोल ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। अरे ऐसे समझ के नाम, क्या नाम दे रहे हैं इसका मतलब, इसने किसी को पसंद किया, ठीक है, इसने किसी को पसंद किया, सेम वही वे मिल रहा है इसको, यानी ये एक्सिटोरियल है, यानी ये किसी लड़की से प्यार करता है, वही लड़की इसको प्यार करती है, तब तो मजा है। और ये एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की है जो हाइड्रोजन है वो उससे प्यार ही नहीं करती, वो पीछे लगा हुआ है, पता नहीं कब एक्सेप्ट करे और टाइम वेस्ट कर रहा है बड़ा। तो इसलिए क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करने से इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी नहीं, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। इसमें बात करें ये स्टेबल क्यों है, दोनों तरफ से प्यार हो रहा है, प्यार दोनों तरफा ही होता है, एक तरफा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट दो नंबर में देखिए ए और बी दो कॉन्फर्मेशन है आपके पास है ऑब्वियसली। अब इसमें देखिए स्टूडेंट ये और ये, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सियल भी वाली कंडीशन है, यहाँ पर भी एक्सियल है। ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अपने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन से ज्यादा ये इसकी ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की होती है। यहाँ पर इसी प्रकार से ये यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया और ये आपके एक्सियल पोजीशन पर, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये उतार लीजिए स्टूडेंट। इसी के साथ अपन अपने शब्दों को विराम देते हुए ये यूनिट कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। मैंने जितनी कोशिश की उतनी हो गई है स्टूडेंट। ये यूनिट आपकी खत्म होती है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री 2 यूनिट है और उसमें अपनी हो गई है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में 3 यूनिट, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में 3, केमिकल बायोलॉजी वाले कुछ चला रखे हैं और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी चल रही है, वो एक करवा दें स्टूडेंट। तब तक के लिए ये करें। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय।